आज आप लोग के लिए न्यू वीडियो लेकर के आया है बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 4, जिसमें पार्ट 3 में आप लोग के लिए डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर टर्म। यहाँ पे भी सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग के लिए चूज किया, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b टू द पावर 12। तो यहाँ पे अज्यूम कर लिया जाता है लेट t r+1 टर्म बी कोएफिशिएंट of a to the power 5 and b to the power 7। तो यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, फिर क्या आ जाएगा लेट tr+1 आ जाएगा, पावर्स में दे दिया गया 12, तो 12 कॉम्बिनेशन r, फर्स्ट टर्म दैट इज a to the power 12 माइनस r एंड माइनस 2b to the power r। अब आ जाएगा आपके पास 12 कॉम्बिनेशन r, a to the power 12 minus r and minus 2 to the power r and b to the power r। तो यहाँ पे a और b का टर्म में दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है और पावर भी अलग अलग कर लीजिएगा। सपोज इसको इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिए, फिर आ जाएगा आपके पास सिंस इक्वेशन 1 आर दी कोएफिशिएंट of a to the power 5 and b to the power 7। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं a to the power 5 b to the power 7 इक्वल्स टू a to the power 12 माइनस r and b to the power r। तो यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं, तो b to the power 7 इक्वल्स टू b to the power r, ठीक है, एंड a to the power 5 इक्वल्स टू a to the power 12 माइनस r। तो यहाँ पे बेसिस सेम, पावर इक्वल, r इक्वल्स टू 7, ठीक है, और यहाँ पे बेसिस सेम, पावर इक्वल, तो 5 इक्वल्स टू 12 माइनस r, देन r इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे दो कभी अल्फ़ाबेट का टर्म में पावर्स दे दिया गया, तो दोनों में ही r का वैल्यू हम लोग का सेम आना चाहिए। अब क्या कर लीजिएगा, पुट r इक्वल्स टू 7, पुट r इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। आप लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिएगा। अब इक्वेशन 1 क्या है, 12 कॉम्बिनेशन r, फिर यहाँ पे a और b का टर्म में नहीं लिखना है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट फाइंड करने बोला गया है, तो माइनस, अच्छा r की जगह वैल्यू पुट कर लिए 7, माइनस 2 टू द पावर 7। अब ये माइनस है और पावर्स में दे दिया गया है ऑड टर्म, तो ये माइनस बाहर आ गया, 2 टू द पावर 7 128 और 12 कॉम्बिनेशन 7। तो 12 कॉम्बिनेशन 7 को फैक्टोरियल में भी ब्रेक कर सकते हैं, फॉर्मूला में भी ब्रेक कर लीजिएगा, या फिर बैक काउंटिंग में भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अब आ जाएगा माइनस 128 इंटू 12 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 12 11 10 9 8 एंड 7 फैक्टोरियल में स्टॉप, होल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेंगे, 5 4 3 2 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल, माइनस 128 इंटू यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेना है, तो यहाँ पे 4 3 टाइम्स 12, 5 2 टाइम्स 10, ठीक है। रिमेनिंग टर्म क्या आ गया 11 9 टाइम्स 99 इंटू ये 8 वैसे ही रहा। फिर इसके बाद आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 128, यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 128 इंटू 99 इंटू 8। तो मल्टीप्लाई करने के बाद विथ नेगेटिव साइन दैट इज माइनस 101376। तो ये टर्म का फाइनल आंसर हम लोग का ये दे दिया गया है।